Good morning everyone. Today we are going to discuss third story of Glimpses of India, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. जैसा कि टाइटल से ही शो हो रहा है, टी फ्रॉम असम, इट मीन्स द राइटर इज़ गिविंग अस इन्फॉर्मेशन अबाउट टी प्लांटेशन। एक और इन्फॉर्मेशन भी राइटर हमें यहाँ पर दे रहे हैं। द स्टोरी इज़ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। Clear? Now let's start. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब देखो स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल और राजवीर क्या है, आपस में फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं। और प्रांजल जो है वो असम से बिलोंग करता है, ठीक है। प्रांजल बिलोंग्स टू असम। और प्रांजल के जो फादर हैं वो क्या है, मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन के मैनेजर हैं इन असम में। सो ड्यूरिंग समर वेकेशन प्रांजल क्या करता है, राजवीर को इनवाइट करता है टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। क्लियर? तो हमारी स्टोरी अब यहाँ पर स्टार्ट होती है। Rajveer is traveling to Assam along with Pranjal to spend his summer holidays with Pranjal's family. क्लियर कि दोनों की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर दी गई है। इट मीन्स दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। सो लेट्स रीड व्हाट डू दे डिस्कस, और आपस में वो क्या कन्वर्सेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस। अब देखो दोनों ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन। तो अब ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हुए वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि जो ट्रेन है वहाँ पर प्लेटफार्म पर खड़ी है और एक वेंडर आता है और चाय के लिए पूछता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय सर, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। अब प्रांजल यहाँ पर क्या करता है, ऑर्डर देता है 2 कप टी का। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। दोनों हॉट लिक्विड को इंजॉय करते हैं। सिप्ड लेना मतलब पीना और इंजॉय करना, स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट सभी कंपार्टमेंट में क्या कर रहे थे, हॉट टी को इंजॉय कर रहे कि ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट आर एंजॉइंग हॉट टी। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. अब यहाँ राजवीर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रांजल को कि क्या तुम जानते हो कि over 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम्ड डेली थ्रू आउट द वर्ल्ड। कितने लोग हैं जो डेली टी को पीते हैं। इट मीन्स यहाँ राइटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टी जो है एक पॉपुलर ड्रिंक है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियल इज़ वेरी पॉपुलर। यस, प्रांजल प्राइज के साथ एक्सप्रेशन देता है अपने व्यू की यस टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन मूव कर जाती है, अब स्टेशन पर थी, अब आगे मूव कर गई है ट्रेन इट मीन्स चल पड़ती है। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। इट मीन्स प्रांजल अपनी एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा होता है और उसी को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देता है जैसे ही ट्रेन चलती है। बट राजवीर टू वॉज आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। लेकिन राजवीर जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा फ़ैन होता है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का। आर्डेंट फ़ैन होना मतलब पैशनेट, उसको भी पैशन है। बट यहाँ पर उसके लिए डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने से ज़्यादा क्या ज़रूरी था, बट एट द मोमेंट वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, कि वो ब्यूटीफुल सीनरी को देखना चाहता था। ब्यूटीफुल सीनरी देखने का वो ज़्यादा इच्छुक था। क्यों? इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, क्योंकि राजवीर ने इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। देखिए राजवीर कहाँ से बिलोंग करता है, सिटी से बिलोंग करता है, अर्बन स्टेट से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर तो क्या है, सारे जो है बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर किसी तरह की उसे कोई ग्रीनरी या हरियाली दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर वो इतनी सारी हरियाली ग्रीनरी मतलब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो उसे लगता है कि इस डिटेक्टिव स्टोरी को पढ़ने से ज़्यादा जो है वो ग्रीनरी देखना उसे ज़्यादा पसंद है। जैसे ट्रेन में जाते हैं तो बाहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। अब देखो जैसे जैसे वो असम की तरफ मूव कर रहे हैं तो राइस फील्ड खत्म हो जाते हैं, रास्ते में से राइस फील्ड दिखाई देते हैं, तो वो पीछे छूटते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं और स्टार्ट हो जाता है टी प्लांटेशन। ठीक है, टी बुशेस, टी प्लांटेशन उसे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब वो उनको एंजॉय करना शुरू कर देता है जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव कर रही है। तो यहाँ पर आपको जो आपके क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन दिस स्टेंजा
वो क्या है कि प्रांजल इज रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स और राजवीर क्या कर रहा है, राजवीर इज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। क्लियर दिस पॉइंट। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, मैग्निफिशेंट व्यू तो था ही, बहुत शानदार नज़ारा था राजवीर के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और वो बहुत खुश होता है। इट मीन राजवीर इज एक्साइटेड टू सी द मैग्निफिशेंट सीनिक ब्यूटी ऑफ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ टी स्टेट्स। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब देखो अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप से बैकग्राउंड में डेंसली वुडेड हिल्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा घनी हिल्स थी और वहाँ पर उसने देखा कि टी बुशेस, अ सी ऑफ टी बुशेस, तो मतलब बहुत दूर तक फैले हुए थी टी बुशेस या टी प्लांटेशन या चाय के बागान जो थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे, इतनी दूर तक जहाँ तक कि उसकी नज़र देख सकती थी, वो दूर दूर तक चाय के बागान फैले हुए थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। अब देखो doll-like figures यहाँ पर क्या है, टी प्लकर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉल-लाइक फिगर रेफर्स टू टी प्लकर्स। डार्फिंग का मीनिंग होता है स्मॉल, द टाइनी टी प्लांट्स के मतलब छोटे छोटे जो स्मॉल प्लांट्स थे जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, कि वहाँ पर बड़े बड़े शेड ट्रीज भी थे जिनके आगे वो टी जो छोटे छोटे थे वो टी प्लांटेशन वो स्मॉल दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे शेड ट्री थे ना उनको कवर करने के लिए साथ में बड़े बड़े ट्री वहाँ पर लगाए गए थे जिससे कि वो क्या है उस टी प्लांटेशन को कवर कर ले, तो वो उनके आगे छोटी दिखाई दे रही थी। अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, और उसने क्या देखा वहाँ पर, अमिडस्ट होता है इन द मिडल ऑफ, ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस की वहाँ पर रॉ बनी हुई थी। टी प्लांटेशन आप सभी ने देखी होगी, किसी ने रियल में या टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो टी प्लांटेशन होती है ऐसे रॉ में बनी होती है, फिर थोड़ा स्पेस होता है, फिर एक रो आ जाती है, तो इस तरह से वहाँ मिडल में बुशेस, रॉ ऑफ बुशेस थी और वहाँ पर डॉल लाइक फिगर्स किसे कहा गया है, टी प्लकर्स की। जनरली जो टी प्लकिंग का काम होता है वो लेडीज़ करती हैं, तो डॉल लाइक फिगर किसे कहा गया है, टी प्लकर्स और लेडीज़ को। तो वो क्या है, मतलब अपने काम में इतना बिजी दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी सीनरी जो है राजवीर बाहर ट्रेन जब मूव कर रही है तो उसमें देख रहा है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। अब दूर उसने क्या देखा, एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसकी बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी और उसमें से धुआं जो है वो लहराता हुआ निकल रहा था। बिलोइंग मतलब ऐसे लहराता हुआ धुआं बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, एक्साइट से राजवीर चिल्लाता है हे अ टी गार्डन, क्योंकि वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश है इन टी गार्डन को। But Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। कि प्रांजल जो वहीं पर उन टी प्लांटेशन में उसका बॉर्न हुआ है, वहीं पर ब्रॉट अप मीन्स पला बड़ा हुआ है, तो वो इतना खुश नहीं होता है उन टी प्लांटेशन को देखकर। बट जो राजवीर था वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, तो प्रांजल उसकी एक्साइटमेंट को शेयर नहीं कर पाता है। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last your lifetime। अब प्रांजल यहाँ पर क्या कहता है, ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, कि एक टी कंट्री है और असम जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है उसके पास प्लांटेशन की, और तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा गार्डन्स देखोगे टी प्लांटेशन के कि तुम्हें हमेशा लाइफ टाइम तक वो याद रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। अब मैं उतना सब एज मच एज कि पढ़ कर आया हूँ जितना कि मैं टी के बारे में पढ़ सकता था। इट मीन्स मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइटर हमें यह भी बताते हैं कि जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, किसी भी नए प्लेस पर जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर हम लेकर जाते हैं तो हमें उस प्लेस पर जाना और भी अच्छा लगता है, हमारे एक्साइटमेंट और भी हो जाता है कि हम उस प्लेस के बारे में नई नई चीज़ों को जानें। राजवीर said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends। अब राजवीर यहाँ पर क्या बता रहा है कि वास्तव में कोई इस बात को नहीं जानता कि टी को किसने डिस्कवर किया था, बट यहाँ पर बहुत सारी मैनी लेजेंड्स है। लेजेंड्स वही कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, दंत कथाएँ हैं। अब फिर प्रांजल उससे पूछता है व्हाट लेजेंड्स, क्या क्या लेजेंड्स यहाँ पर हैं। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। It is said
दे वर टी लीव्स। अब देखो फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लेजेंड क्या उसने बताया कि चाइनीज़ एम्परर था एक बार जो हमेशा ही क्या करता था, पानी को पीने से पहले उसको बॉयल करता था, इट मीन्स बॉइल्ड वाटर पीता था बिफोर ड्रिंकिंग। तो वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, एक ट्विग्स की कुछ लीव्स, एक जब पानी बॉयल हो रहा था तो उस समय पॉट के अंदर कुछ लीव्स जो हैं गिर जाती हैं अपने आप आकर, और वो जब उसने उस पानी को पिया तो इट इज़ अ डिलीशियस फ्लेवर, तो उसने देखा कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो क्या थी, टी लीव्स थी, जिसके कारण उसका टेस्ट ऐसा हो गया। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टोरी। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।